हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे थे। इसमें हमने इसके क्या होता है, ये इसके उद्देश्य क्या होते हैं, किस तरह से कार्य करता है, ठीक है। उसके बाद हमने इसके जो पार्ट थे वो पढ़े थे, ठीक है। अब हम अगला पार्ट पढ़ रहे हैं इसका। जैसे हम इसके 5 पार्ट पढ़ चुके हैं, WHO, WTO, UNO, ठीक है। इस तरह से हम 5 पार्ट इसके पढ़ चुके हैं। और अब है अगला अपना छठा पार्ट, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन। श्रमिक संगठन क्या होता है बेटा? ये इसके जैसे जो भी मजदूर होते हैं उनके अधिकारों की रक्षा के लिए, ठीक है, श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए होता है ये। अब देखिए क्या इसकी स्थापना कब हुई थी? 1919 में, 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। इसके कार्य क्या है बेटा? श्रमिकों के अधिकार की रक्षा करना, ठीक है, श्रमिकों के अधिकार की रक्षा करना और रोजगार के अवसर बढ़ाना। इसके कार्य हैं श्रमिकों के अधिकार की रक्षा करना, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाना, यानी कि श्रमिकों को रोजगार के अवसर मिले ज्यादा से ज्यादा, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना, यानी कि समाज में उनको न्याय मिल सके, उनके साथ अन्याय नहीं हो सके। तो ये था बेटा आपका ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अगला है बेटा यूनिसेफ, यानी कि इसको यूनिसेफ भी कहा जाता है, UNCF, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, अंतरराष्ट्रीय बाल कोष जो होता है, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय जो बाल कोष होता है उसको कहते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी बेटा? 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहां पर है? न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। अब इसके कार्य क्या है? जैसा कि इसके नाम से भाई, नाम में स्पष्ट हो रहा है, चिल्ड्रन फंड, तो ये बच्चों के कल्याण के लिए है, ठीक है। बच्चों के विकास के लिए कौन कौन सी योजनाएं हैं, बच्चों का कल्याण जिससे हो सकता है उस तरह की चीजों के ऊपर इसका बल ज्यादा है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य, बच्चों की शिक्षा पर, उनके स्वास्थ्य पर, ठीक है, उसके लिए योजनाएं बनाना। पोषण कार्यक्रम जैसे आंगनबाड़ी के माध्यम से या कोई सरकारी परियोजना के माध्यम से, सरकारी स्कूलों के माध्यम से बच्चों को जो पोषण कार्यक्रम दिए जाते हैं, पोषण कार्यक्रम होता है उसके लिए। तो देखिए ये थे इसके कार्य, किसके? यूनिसेफ के। इसको यूनिसेफ भी कहा जाता है बेटा, इसको यूनिसेफ भी कहा जाता है, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। तो ये इसकी स्थापना थी, मुख्यालय था, ये कार्य थे इसके, ठीक है, जो केवल बच्चों के हित के लिए है। अब अगला है बेटा UNESCO, यानी कि यूनेस्को भी कहा जाता है इसको, ठीक है, इसकी शॉर्ट फॉर्म यूनेस्को भी है। इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक संगठन जो होता है उसको हम यूनेस्को कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है बेटा। ये भी एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। अब देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है, फ्रांस में, ठीक है। इसके कार्य क्या है? जैसा कि इसके नाम में है भाई, शिक्षा से संबंधित, विज्ञान संबंधित और संस्कृति से संबंधित। देखिए शिक्षा का विकास करना, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा का विकास करना, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना, जो हमें सांस्कृतिक विरासत मिली है, जो हमारी सांस्कृतिक कल्चरल जो चीजें हैं उनको बचा के रखना, ठीक है। विज्ञान व तकनीकी को बढ़ावा देना, ठीक है, विज्ञान और तकनीकी को बढ़ावा देना, यानी कि टेक्नोलॉजी को, साइंस को बढ़ावा देना, ठीक है। तो ये थे इसके कार्य, इसके फुल फॉर्म, इसकी स्थापना। आई होप ये क्लास आपको समझ में आ गई होगी बेटा। इसको फिर नोटबुक में नोट डाउन करेंगे और इसको लर्न करेंगे। थैंक यू।